उसका परिवर्तन उसको स्वीकार नहीं किया गया और वो संधि समाप्त हुई। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि आप समाज के हित में जो नीचे से लेकर ऊपर तक का तबका है उसके उत्थान के लिए, आवाज बुलंद के लिए एकत्रित होकर समाज को ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, ये हमारा आपसे आग्रह है। उसके लिए मैंने एक खुला पत्र तैयार किया है, आपको सामने मैं पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार के कोई आपको कमियां महसूस हो या त्रुटियां महसूस हो या अनावश्यक अवगाहन महसूस हो तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ पैबंद से। देखिए, जय गहोई जय भारत समझने का प्रयास करेंगे। जो शब्दों का चयन किया गया है उनको भी आप समझने का प्रयास किया करेंगे। उस संबंध में समाज के कर्ताओं के नाम सुझाव है खुला पत्र। आदरणीय महासभा के समस्त पदाधिकारियों एवं उपस्थित महानुभाव, प्रथमतः मैं सभी दृश्यमान माने आप लोग एवं अदृश्यमान जो है मौजूद नहीं है उनको भी, एवं समाज के सभी वर्गों के सदस्यों के होली एवं आगे की नवदुर्गा के उस सब के लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये मैं कैलाश खान गुप्ता, रावत एडवोकेट, लाहौर जिला भिंड मध्य प्रदेश, पूर्व अध्यक्ष न्याय प्राधिकरण, आपके समक्ष 82 वर्ष बसंत पार कर क्षीण काया के रूप में आप लोगों के द्वारा रची हुई माया के रूप में हम उपस्थित हैं। आदरणीय महानुभाव, मेरे द्वारा खुला पत्र के माध्यम से एवं आपके द्वारा अवगाहन से कोई त्रुटि या दिक्कत हो तो उसके लिए मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी जो आज अदृश्यमान हैं उनके लिए संबोधन है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके समान ही महासभा के समस्त ये पदाधिकारीगण को उनके वैयक्तिक पदों पर समाज के सभी मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया गया है। यह बात आपको कतई भी नहीं भूलना चाहिए। इस कारण उन सभी पदाधिकारियों के द्वारा विधान सम्मत अपने अपने पदों के निर्वहन एवं क्रियान्वयन के लिए अपने अपने अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व सुनिश्चित हैं। इस कारण अध्यक्ष जी, आपसे बड़े विनम्र शब्दों में अपेक्षा है कि आप महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति तथा उसके सर्वांगीण विकास के लिए, उसकी सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए और क्रियान्वयन के लिए, सामाजिक गतिशीलता देने के लिए सबकी आपसी सहमति और रजामंदी से कार्य करेंगे। यदि उक्त स्थिति में सुझाव के निर्वहन एवं क्रियान्वयन में आपको कोई असुविधा महसूस हो तो आपसे निवेदन है कि आप समाज के प्रतिष्ठित, उदारवादी, बुजुर्ग समाज सेवियों से मंत्रणा एवं सलाह मशवरा कर समस्याओं के निदान कर कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों की मेल एवं प्रयास से गहोई समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा समाज का नेता नहीं सेवक चुनने के लिए ये छपा है, आप लोगों के पास होगा। ये उन्होंने बांटा था, इसमें यही लिखा है, यदि इजाजत हो तो मैं पढ़कर सुना दूँ।
हाँ, ये केवल यही छपा फिल्म। समाज का नेता नहीं, हम सेवक चाहिए, ये करके छापाएंगे। इसी का विवरण इसमें। आगामी निर्वाचन के पूर्ण रूप से सामाजिक राजनीतिक कर्तव्य एवं व्यक्तित्व का परिचय दिया जाकर उनसे भविष्य के आगामी कार्यक्रम की प्राथमिकता के कारण संपन्न कराए जाने का जो विवरण दिया है, उक्त आपके पवित्र आश्वासनों को ही आधार मानकर एवं आप पर समस्त मतदाताओं ने पूरा भरोसा कर आपकी छवि अखिल भारतीय बनाने का प्रयास किया एवं आश्वासनों को पूरा करने के लिए आपने पवित्र परिवार स्वरूपा ये निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण के आपसी सहयोग एवं उनसे तालमेल के आधार पर ही बिना किसी भेदभाव के सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए वसुधैव कुटुंबकम की नीति के मद्देनजर गौरी वैश्य समाज के 100 वर्षों के अधिक से कार्यकाल के कार्यगत संस्था के विकास में नया अध्याय जोड़कर इतिहास बनाने का प्रयास करें, यही हमारी शुभकामना है। क्योंकि भारतवर्ष में बसे प्रत्येक गौरी परिवार तथा उससे संबंधित इकाई के बहुसंख्यक सदस्य यथा आवास व्रत आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछले आपके द्वारा सामाजिक विकास के किए गए बाजी के कारण आपकी ओर अपनी आंखें एक चातक रूपी पक्षी की तरह निहारे बैठे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह सत्य ही नहीं बल्कि ध्रुव सत्य है कि आपको महासभा के मुखिया के रूप में एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया है, लेकिन यह मत भूलो हमेशा के लिए नहीं। यह आप भी अच्छी तरह जानते हैं, इस कारण आपसे मेरी अपेक्षा होकर आपसे मेरी दरखास्त है कि आप महासभा का विधिवत संचालन क्रियान्वयन के संबंध में अखिल भारतीय स्तर पर न किसी क्षेत्र विशेष के संस्था के उन सम्मानीय अनुभवी योग्यता एवं छब रखने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्तियां कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की सहमति रजामंदी एवं आपसी तालमेल के मद्देनजर करें। यदि आपके द्वारा की गई नियुक्तियों के ऊपर आपका व्यक्तिगत आरोप न लें और उसके बाद भी यदि आपके द्वारा की गई नियुक्तियाँ आपके परिवार भाई भतीजावाद नातेदारी से संबंधित मोह भाषा में फंसकर की भी गई है, तो आपसे निवेदन है कि आप उन नियुक्तियों के संबंध में पुनर्विचार कर आप अपनी धार्मिक राजनीतिक और सांस्कृतिक कृत्यों के अवरोधी नहीं बनेंगे। यही मानकर हम आपसे निवेदन करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यदि आपके द्वारा कार्यकारिणी के सदस्यों को विश्वास में न लिया गया या विस्तृत जानकारी प्राप्त किए बगैर या अन्य किसी व्यक्तिगत कारण से कोई नियुक्तियाँ की हुई, तो कृपया मेरा यह सुझाव है कि किसी प्रकार की निर्वाचन की कक्षा और स्पर्धा व ईर्षा को पूर्ण रूप से तिलांजलि देकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिव शंकर वन महासभा के कार्य को आप पूरा करेंगे। और आपसे यह भी निवेदन है कि आपके पूर्वजों द्वारा आपका नाम राम गोपाल से संबंधित राम तथा कृष्ण के आदर्शों का परिचय मान के दिया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप महासभा का संचालन राम तथा कृष्ण के आदर्शों का मानकर करें। क्यों कि मुखिया मुख से चाहिए खान पान को एक पाले पोसे सकल तुलसी साहब। यही हमारे उनसे कहना है कि आप समाज का संचालन
अकेले स्थिति के आधार पर न करें, सबकी सहभागिता के आधार पर करें, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा और तभी इतिहास आगे बचेगा। यही जय हिंद।